So this lecture is part 2 of Newton-Raphson method. Okay, Newton-Raphson method. तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज यूनिट 1 ऑफ AEM 2. और न्यूटन रेप्सन मेथड अगर तुम्हें याद हो तो हम वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए. बेसिकली हमने न्यूटन रेप्सन मेथड में हमने क्या किया था. सो न्यूटन रेप्सन मेथड क्या रहता है, एक टेक्निक रहता है या एक ही इटरेटिव मेथड है टू कंप्यूट रूट्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. बेसिकली हम कौन सी इक्वेशन पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, दोज आर एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल. ओके, और ये दोनों की क्या रहती है, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. और क्या टेक्निक रहती है वो भी हमने डिस्कस किया. तो अगेन ब्रीफली रिकॉल करवा देता हूँ. इटरेटिव मेथड में क्या रहता है कि हमें स्टार्टिंग में रूट्स का जस्ट एक वेग आइडिया रहता है. हम लेके चलते हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0. इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, x1. उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन रहता है. ओके, जो x0 के टर्म में दिया होता है. अब अगर x1 मिल गया तो हम निकालते हैं x2. x2 इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ x1. सिमिलरली x3 हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ x2. एंड इस तरीके से अगर हमारे पास nth अप्रोक्सीमेटेड रूट आ गया तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, n+1th अप्रोक्सीमेटेड रूट निकाल सकते हैं. तो ये क्या रहता है, एक फॉर्मूला रहता है phi ऑफ xn. एंड इस मेथड्स में हम क्या देखते हैं कि जो ये सीक्वेंस ऑफ रूट्स है ये ओरिजिनल रूट्स की तरफ मूव करती है. तो सपोज फंक्शन का रूट कहीं यहाँ पे था, तो अगर हम इनिशियल रूट x0 यहाँ से लेके चलते हैं तो ये जो रूट्स होते हैं ये इसकी तरफ मूव करते हैं. ओके, तो अभी हमने वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ ए न्यूमेरिकल मेथड ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है और वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है. हमारा मेन है कि ये टेक्निक सीखना. ओके, तो न्यूटन रेप्सन मेथड में ये फॉर्मूला क्या रहता है, न्यूटन रेप्सन मेथड के लिए फॉर्मूला रहता है कि अगर हमारे पास nth इटरेशन है. ओके, अगर हमने nth इटरेशन हमें पता चल गया है तो जो n+1th इटरेशन का फॉर्मूला रहता है वो है xn+1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn बाई f डैश xn. क्योंकि हमें किसका रूट निकालना था, fx इक्वल टू 0. तो उधर से हम क्या निकाल सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमें पता चल जाएगा. और अगर हमें xn पता है तो हम f ऑफ xn कंप्यूट कर सकते हैं, f डैश xn कंप्यूट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम xn+1 कंप्यूट कर सकते हैं. ओके, तो अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. सो द क्वेश्चन इज with the help of Newton-Raphson method, with the help of Newton-Raphson method, तो शॉर्ट में हम इसे NR मेथड लिख रहे हैं. फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल टू cos x plus 1 and it should be correct up to 4 decimal places. Correct up to 4 decimal places. Okay, 4 decimal places. सो इस केस में जो फंक्शन हमारे पास रहेगा f ऑफ x, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस साइड शिफ्ट कर देंगे. सो 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1. तो हमारे पास ये फंक्शन है, हमें इसका एक रूट कंप्यूट करना है. तो अब कोई भी हमें इटरेटिव मेथड चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन. हमें एक चाहिए होगा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन. और न्यूटन रेप्सन के लिए ज़रूरी रहता है कि वो रूट के क्लोज भी हो. ओके, तो अब ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कैसे कंप्यूट करना है. ओके, ये ग्राफ इस फंक्शन का नहीं है, ये जस्ट कोई फंक्शन का ग्राफ बताया हुआ है. इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि दो टेक्निक्स हैं. एक तो है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, उसमें फंक्शन की कुछ वैल्यूज
अलग अलग एक्स पे कंप्यूट करते हैं। जैसे हमने 0 पे कंप्यूट किया, 1 पे कंप्यूट किया, 2 पे कंप्यूट किया, और देखते हैं कि किन दो वैल्यूज पे फंक्शन का अपोजिट साइन है। ओके, अगर इन दो वैल्यू के लिए फंक्शन का अपोजिट साइन है तो रूट क्या करेगा, इन पे लाई करेगा। ओके, क्योंकि अगर एक का साइन यहाँ पे है, दूसरे का यहाँ पे है, तो इसका मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं बीच में कट कर रहा होगा। ओके, तो हम एफ ऑफ जीरो हम कंप्यूट करेंगे तो हमें वहां से क्या मिलेगा, कॉस जीरो इज -1, सो -2। अगर तुम 1 कंप्यूट करोगे एफ ऑफ 1, ओके, सो यू विल गेट 3 माइनस कॉस 1 -1। बट अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, जब कैलकुलेटर में कंप्यूट करोगे तो तुम्हें रेडियन में रखना होगा 1, अदरवाइज तुम्हारा आंसर अलग आ जाएगा। ओके, तो ये मेक श्योर करना कि अगर इस टाइप के कॉस या साइन लिखा हुआ है और तुम कोई x इक्वल टू 1 2 ऐसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो ये चीज़ तुम्हें किस में रखना है, रेडियन में निकालना है, तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा। 1, इट इज़ 1.4597। तो हम देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में ही फंक्शन का साइन क्या हो रहा है, स्विच कर रहा है, तो हमें 2 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, तो ये ऑलरेडी मैं पहले इन्फॉर्म किया था कि इसका एक ग्राफ नहीं है, तो इसका हमें पता चलता है इस फंक्शन का ग्राफ कुछ क्या होगा कि 0 पे तो नेगेटिव आ रहा है कुछ, और 1 पे हमारे पास कुछ पॉजिटिव है, तो इन बिटवीन कहीं पे कट कर रहा होगा ये। अब हमें वही अप्रॉक्सीमेटेड रूट हमें कंप्यूट करना है। तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस में कम है, तो रूट हमें पता है कि 1 के थोड़ा क्लोजर होगा। ओके, तो उसके लिए हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम क्या ले सकते हैं, यू कैन टेक 0.5 या 0.6 भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि हम पता है रूट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम थोड़ा और क्लोज लेने के लिए इसे हम 0.6 ले सकते हैं या 0.5। ओके, तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर तुम 0.8 भी लोगे तब भी ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, या 0.9 भी लोगे कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके, तो हम इस केस में एक्स नॉट की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0.6। अब हमें पता है कि न्यूटन रेप्सन फॉर्मूला क्या रहता है। ओके, सो न्यूटन रेप्सन फॉर्मूला, सो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इट इज कि n प्लस वन इटरेशन हम कैसे कंप्यूट करते हैं, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन। ओके, अब हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो हम एक बार फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों एक साथ लिख लेते हैं। ओके, सो इट विल बी 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। सो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव विल बी 3 कॉस प्लस साइन एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे हम जस्ट एक्स एन प्लस 1, यहाँ से क्या बनेगा, एक्स एन माइनस 3xn माइनस कॉस एक्स एन माइनस 1, डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस साइन एक्स की जगह हमें क्या रखना था, एक्स एन। तो कई बार क्या रहता है ना कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना हेल्प कर देता है, बट अगर तुम्हें एज सच कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो तुम डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकते हो। ओके, वैल्यूज पुट करके हमें जस्ट इतना ही करना है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो इट विल बी 3xn प्लस एक्स एन साइन एक्स एन माइनस 3xn प्लस कॉस एक्स एन प्लस 1 बाई 3 प्लस साइन एक्स। So 3xn से 3xn cancel. So from here what we get, xn sin xn plus cos xn plus 1 by 3 plus sin xn। तो हमारे पास xn plus 1 का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ xn। अब हमारे पास x नॉट हमें पता है क्या है, 0.6। तो x1 क्या रहेगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से जहाँ पे x n है वहाँ पे x नॉट हम शुरू करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, साइन एक्स नॉट कॉस एक्स नॉट प्लस 1 बाई 3 प्लस साइन एक्स नॉट। ओके, अब हमें एक्स नॉट की जगह 0.6 रखना है, 0.6 साइन 0.6 कॉस 0.6 प्लस 1 बाई 3 प्लस साइन 0.6। बट जब तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो साइन 0.6 कॉस 0.6 एंड ये, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, रेडियन में रखना होगा, तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर गलत आने के चांसेस है। ओके,
तो डिग्री और रेडियन में बहुत फर्क आ जाता है। सो इट विल बी 0.6 टाइम्स 0.5729 प्लस 0.82533 प्लस 1। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और तुम कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हो। एज सच अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही है सो यू शुड करेक्ट दैट। ओके, क्योंकि अगेन हमारा मेन गोल है टेक्निक सीखना। सो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट की। सो दिस इज, ये हमारे पास क्या था, इसे हम बोलते हैं जीरोथ अप्रोक्सीमेशन की जगह हम बोलते हैं इसे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट। अब हमें क्या करना था, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रखना था। तो हम x1 की हेल्प से हम x2 निकालते हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेटेड रूट। तो x2 का क्या फॉर्मूला होगा, हमने xn का फॉर्मूला देखा हुआ है। इसी में अब हमें क्या करेंगे, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ x1 साइन x1 प्लस कॉस x1 प्लस 1 बाई 3 प्लस साइन x1। तो x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.6071 साइन 0.6071 प्लस कॉस 0.6071 प्लस 1 बाई 3 प्लस साइन 0.6071। अगेन जब हम ये साइन और कॉस कंप्यूट कर रहे हैं हमें इन्हें रखना है रेडियन पे। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूँ 0.6071 टाइम्स 0.57049 प्लस 0.8213 प्लस 1 बाई 3 प्लस 0.57049 0.6071। तो हमारे पास ये आ गया x2। हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट चाहिए था, 4। बट हम यहाँ पे रियलाइज करते हैं कि जो x1 और x2 हैं ये 4 डिजिट्स इनकी क्या है, सेम आ रही हैं। ओके, तो अगर मैं जस्ट x1 को मैं दोबारा इधर लिख लेते हैं। ओके, सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट। सो हियर व्हाट वी हैव x1। तो हम देखते हैं इनकी 4 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल है। सो दी करेक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस क्या रहेगा, यही डिजिट। ओके, सो हेंस द डिजायर्ड रूट, hence the desired root is 0.6071, that is correct up to 4 decimal places, correct up to 4 decimal places। ओके, तो हम इसे इस तरीके से करते हैं। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड फाइंड ए रूट of the following function of the following function up to correct up to 5 decimal places। okay, correct up to 5 decimal places। और हमारे पास फंक्शन हमें क्या दे रखा है, x log 10 base x इक्वल टू 1.2। ओके, सॉल्यूशन। तो हम पहले फंक्शन कैसे बनाएंगे, 1.2 को इस साइड ले आते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x log 10 बेस x माइनस 1.2। ओके, फिर हम लिख लेंगे न्यूटन रेप्सन फॉर्मूला क्या है। न्यूटन रेप्सन फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है कि xn प्लस 1, अगर हमारे पास nth इटरेशन पता है तो जो n प्लस 1 रहेगा वो रहेगा xn माइनस एफ ऑफ xn बाई एफ डैश xn। बट इसे शुरू करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, जीरोथ या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें चाहिए रहेगा। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन
फाइंड करने के लिए अगेन सेम टेक्निक, बाइसेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, तो x और f ऑफ x, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि रूट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इफ़ यू कंप्यूट, तुम जीरो पे चेक करना क्या आ रहा है, सो वी आर स्टार्टिंग विद 1,2, so at f of 1, so it will be log 1 0, so it will be minus 1.2, and f of 2 अगर हम रखेंगे, so f of 2 पे यहाँ पे क्या आएगा, 2 log 10 base 2 minus 1.2। तो कैलकुलेटर में देखना, कई बार लॉग क्या रहता है ना, स्टैंड नेचुरल लॉग रहता है। ओके, जब नेचुरल लॉग हम बोलते हैं तो वो रहता है बेस ई, लॉग बेस ई एक्स। ओके, तो अगर तुम्हें पहले देखना है कि लॉग 10 बेस में तुम ले रहे हो, ओके, तभी तुम्हारी कैलकुलेशन सही रहेगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 794। तो हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 1 और 2 पे अपोजिट साइन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, रूट विल लाई बिटवीन 1,2। और हम देखते हैं कि 2 में जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 के और क्लोज है, तो रूट क्या करेगा, थोड़ा 2 की साइड जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट इक्वल टू 2 एज सच। ओके, क्योंकि तुम देखोगे ऑलरेडी 2 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, नाउ सपोज अगर हम जस्ट करें, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 2 पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0.5 है, जो यहाँ पे क्या है, 0 के तुम कह सकते हो कि थोड़ा क्लोज है, तो वो रूट के क्लोज ही है। सो x नॉट इक्वल टू वी कैन टेक 2। तो अब हमें न्यूटन रेफसन सॉल्व करने के लिए हमें फंक्शन का क्या चाहिए होगा, डेरिवेटिव। सो पहले हम दोनों कंप्यूट कर लेते हैं, एक साथ ही लिख लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स लॉग 10 बेस एक्स माइनस 1.2। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया कि हमने एक फंक्शन को लीव किया, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस हमने एक्स को लीव किया, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10 बेस एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या रहता है, इसे तुम एज ए फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट। इसका फॉर्मूला डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या रहता है, 1/x लॉग 10 बेस ई। ये इसका फॉर्मूला की तरह तुम लिख लेना कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10 बेस एक्स है, तो इसका फॉर्मूला रहता है 1/x लॉग 10 बेस ई। अगर तुम्हें इसका प्रूफ देखना है, तो प्रूफ में हम सिंपली हम क्या करते हैं, अगर y इक्वल टू लॉग 10 बेस एक्स है, तो हमें कंप्यूट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 10 पावर y इक्वल टू एक्स। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो जिन्हें लॉग का थोड़ा आइडिया है, हमने AM1 में डिस्कस भी किया हुआ था, तो वो यहाँ से सीख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो अगर डी बाई डी एक्स दोनों साइड तुमने अप्लाई किया, ये साइड तो बन गया 1। अब ये साइड तुम्हें क्या चाहिए होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स का फॉर्मूला चाहिए रहेगा। ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ए, यहाँ पे ही आता है फॉर्मूला। सो यहाँ पे क्या आएगा, 10 पावर वाई नेचुरल लॉग एल एन जो रहता है बेस ई रहता है, ln 10, फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब तुम इसे थोड़ा और करोगे, सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा, और तुम यहाँ पहले ये भी लिख सकते हो ln 10। सो 10 पावर y यहाँ पे क्या रहता है, 10 पावर y इज x, 1/log e बेस 10 है। ओके, बट हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है लॉग का कि log a बेस b या log e बेस 10 टाइम्स log 10 बेस e, ये क्या रहता है 1। तो अगर तुम ये कंप्यूट करोगे, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो या तो तुम इसे, अगर तुम्हें डेरिवेटिव में कंफर्टेबल हो, ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज तुम इसे एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो अभी हमने यहाँ से क्या कंप्यूट किया, एफ डेस एक्स हमारे पास क्या आएगा, लॉग 10 बेस एक्स प्लस लॉग 10 बेस ई, कंप्यूट करोगे सो इट इज 0.43429। हमारे पास एफ एक्स भी है, एफ डेस एक्स भी है, तो हम
अगर हम देखें कि न्यूटन रेप्सन मेथड का फॉर्मूला हम एक बार दोबारा लिखना चाहें, सो इट विल बी एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन। तो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट विल बी एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन क्या था, एक्स एन लॉग 10 बेस एक्स एन माइनस 1.2 माइनस 1.2 बाई लॉग 10 बेस एक्स एन प्लस 0.43429। हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट रखना, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो तुम्हारी कैलकुलेशन में अदरवाइज इश्यू आ सकता है। ओके, तुम चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे सिंप्लीफाई करो या तुम इधर ही से सॉल्व करना शुरू कर दो। ओके, तुम दोनों में से कोई भी चीज़ चूज कर सकते हो, बट हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट। क्योंकि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके, तो मैं नोट करता हूँ कि ये वाली एक्सन वाली एक टर्म मैं हटा दूंगा। ओके, तो मैं इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ इट इज, अगर जस्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, इट विल बी 0.43429 एक्स एन प्लस 1.2 बाई लॉग 10 बेस एक्स एन प्लस 0.43429। ये हमारे पास आ गया एक्स एन प्लस 1 और एक्स एन में रिलेटेड। ओके, तो हमने, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है एक्स नॉट क्या है। एक्स नॉट वॉज 2, जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने रूट का लिया हुआ था। तो एक्स वन क्या आएगा, एक्स वन विल बी 0.43429 एक्स नॉट प्लस 1.2 लॉग 10 बेस एक्स नॉट प्लस 0.43429। एक्स नॉट की जगह हमें क्या रख देना है, 2। सो इट विल बी 0.43429 टाइम्स 2 प्लस 1.2 log 10 base 2 प्लस 0.43429। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दिया। सो इट इज़ 29। देखो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने में, एज सच लिखने में टाइम लग रहा है, बट तुमने ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही करनी है। ओके, तो ये तुम्हारा, तब तुम्हें एज सच कोई इश्यू नहीं आएगा। सो इफ़ यू चेक, मैं लास्ट में आंसर लिख रहा हूँ, इट इज़ 2.81। तो ये हमारा x1 आ गया। अब x1 की हेल्प से हम x2 निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला में हमें क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट करना है। सो फॉर्मूला इट विल बिकम क्या रहेगा, 0.43429 x1 प्लस 1.2 बाई लॉग 10 बेस x1 प्लस 0.43429, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। तो एक्स नॉट की जगह हमें क्या करना था, जस्ट x1 रखना था, और x1 की हमें वैल्यू पता है। ओके, x1 इक्वल टू 2.81 जो हमारे पास आया हुआ है, तो x1 की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो इट विल बी 43429 टाइम्स 2.81 प्लस 1.2 बाई लॉग 10 बेस x1 क्या है, 0.281 प्लस 0.43429 x2। तो तुम्हें ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, सो तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा, 2.741। दिस इज x2। ओके, सिमिलरली हमारे पास x3 का फॉर्मूला आ जाएगा। x3 क्या रहेगा, पॉइंट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, x2 प्लस 1.2 लॉग 10 बेस x2 प्लस सेम 0.43429। अब यहाँ पे तुमने x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी 2.74064। ये आ गया तुम्हारा x3। सिमिलरली हमने सेम, अगर हम x4 के लिए अगर अप्लाई करें, x4 के लिए हमें क्या रखना होगा, पॉइंट। ओके, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट, क्योंकि फॉर्मूला में हमें जस्ट x2 को अब हमें किससे रिप्लेस करना होगा, x3 से। सो इट विल बी समथिंग लाइक टाइम्स x3। अब हमें x3 हमें पता है, अगर तुम इसे सॉल्व करोगे 2.74065, तो नोट करोगे अब ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है। तो अगर तुम्हें 4 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा हुआ है, तो तुम ये लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन कंप्यूट x5। ओके,
x5 कंप्यूट करने के लिए हमारे पास चाहिए होगा x4। न्यूटन रैप्सन मेथड में हमने अप्लाई किया था, इसे सॉल्व करोगे सो 2.74065। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x4 एंड x5 दोनों 5 डेसिमल प्लेसेस तक क्या हैं, इक्वल हैं। सो देयरफॉर द करेक्ट रूट, सो देयरफॉर द required root that is correct up to correct up to 5 decimal places, 5 decimal places is 2.74065. Okay.